अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्ताफ ट्रैवलॉग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आज एक वीडियो के साथ आया हूं जो कि बहुत ज़रूरी आप लोगों के लिए, जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो जनाब, खुशखबरी है कि अंडर ग्रेजुएट जीकेएस प्रोग्राम अनाउंस हो गया है। तो आज ही उनकी वेबसाइट पे आया है जनाब के जीकेएस स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट्स इज़ अवेलेबल नाउ। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे थे, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं ऑलरेडी पहले भी, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सो जनाब, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर कि पहले सब में जो लास्ट डेट है इसकी वो अभी अनाउंस नहीं होगी, वो कुछ दिन तक अनाउंस हो जाएगी। फॉर डिफरेंट कंट्री के लिहाज से डिफरेंट होगी। सम टाइम एक दो दिन का फ़र्क हो जाता है, जैसे पाकिस्तान में डेट और होगी, इंडिया में और किसी और जगह और। लेकिन जो मेन होगा, उसका थीम होगा, वो बिल्कुल प्रॉपर है, सेम है। जिसमें से मैं पाकिस्तान और इंडिया मेरे ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो उन दोनों के लिए मैं सारा कोटा भी बता देता हूँ, कोटा सिस्टम कितना है। बाकी जो कंट्री वाले हैं मैं साथ में रेफरेंस दे दूंगा। आप वेबसाइट पे जाएं, फॉर्म डाउनलोड करें और आप अपना फॉर्म और एप्लीकेशन गाइडलाइन दोनों डाउनलोड करके सारा डाटा उधर से हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्बेसी ट्रैक की। तो एम्बेसी ट्रैक, अब थोड़ा सा मैं साथ में इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, कुछ लोग न्यू हैं। एम्बेसी ट्रैक ऐसा ट्रैक है जिसमें आप डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। एम्बेसी से क्लियर होने के बाद आपकी एप्लीकेशन टोटल 3 जगह से अप्रूवल आएगा। एक, आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे, एम्बेसी आपको सिलेक्ट करेगी, देन आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी नीड NIID, जो उनका एक अदारा है गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप देता है, उसकी तरफ। वो भी अप्रूव करेंगे तो देन आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। तो आप इस प्रोसेस में 3 जगह से आपकी अप्रूवल आना ज़रूरी है, देन आप सिलेक्ट होगे और इसमें आपको 3 ही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपकी रेलिवेंट फील्ड आप देख सकते हो एप्लीकेशन गाइडलाइन से। और जो दूसरा, इसमें सीट्स बता देता हूँ। इसमें पाकिस्तान के लिए अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए 1 सीट है और सेम इंडिया के लिए भी 1 सीट है। राइट, इसका कोटा थोड़ा सा कम होता है। और इसमें टोटल जो सीट्स आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ, टोटल 87 सीट्स हैं। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सिटी ट्रैक। अब यूनिवर्सिटी ट्रैक को आगे 2 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। थोड़ा सा मैं ओवरऑल बता दूं, एक उन्होंने रीजनल वाइज कर दिया है कि इस रीजन के लिए इतनी सीट्स अलाउ हैं, ठीक है, कोटा। एक उन्होंने कर दिया है डिफरेंट, लाइक कॉपरेशन टाइप, मतलब के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, आईटी के स्टूडेंट्स, इस तरह उन्होंने वो ओवरऑल आप अप्लाई करोगे तो ओवरऑल मेरिट आपका बनेगा। तो जिसको कहते हैं यूआईसी, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कॉपरेशन, ठीक है, यूआईसी। तो यूआईसी के लिए टोटल 100 सीट्स होती हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट है, जैसे आईटी की डिफरेंट हैं और कुछ फील्ड्स इन्होंने 7 8 10 फील्ड दी हुई हैं, वो आप एप्लीकेशन गाइडलाइन से देख सकते हैं। आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, टोटल 100 सीट्स हैं। तो इसका कोटा फिक्स नहीं है कि पाकिस्तान के लिए इतना, इंडिया के लिए इतना और बंगालियों के लिए इतना है। ये ओवरऑल मिक्स है, जो भी क्वालिफाई करेगा वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आता है रीजन वाइज, सॉरी, तो उसमें आ जाता है कि इस रीजन का, यूरोप का इतना, एशिया का इतना, साउथ, ये सारा कुछ आ जाता है। अब साउथ वेस्ट एशिया, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया फॉल करता है, उसका कोटा मैं आपको बता देता हूँ टोटल कितना। टोटल इसका रीजन के टोटल सीट होंगी 100। अब साउथ वेस्ट जो एशिया है, इसकी टोटल 27 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें से पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, ये कंट्री शामिल है। तो जिनकी टोटल 27 सीट्स हैं। तो ये था ओवरऑल कोटा, जो मैंने आपको बता दिया बड़ी डिटेल में। और एक और इधर मैं चीज़ ऐड करता जाऊं, तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए हर वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसकी एज 25 टू बिलो है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस चीज़ से हट के, कोटे से हट के, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप ये प्रोसेस को अगर ठीक से फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ लोग होते हैं बस, तो वो कहते हैं यार ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको सिलेक्शन नहीं होगी। इसलिए प्रोसेस जो है वो प्रॉपर आपने फॉलो करना है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, बड़े मतलब इजी वे में रिपीट करता हूँ मैं, स्लो स्लो। आपने राइट डाउन कर लेना किसी जगह, इधर मिस्टेक नहीं करनी। सम स्टूडेंट इधर मिस्टेक कर जाते हैं कॉपी अटेस्टेशन में, जो तो वो फिर उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। तो जो इसके लिए प्रोसेस है उसका, सबसे मेन प्रोसेस क्या है। तो जनाब, आपने पहले, जैसे मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, आपने जो इंटरमीडिएट की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट,
ये आपने ओरिजिनल अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को लेना है, साथ में इसकी कॉपी भी करवानी है। ठीक है, ये ओरिजिनल प्लस कॉपी को आपने बोर्ड में लेके जाना है। आपका जो भी रेलिवेंट बोर्ड है, साइवल बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, कोई भी आपका मुल्तान बोर्ड, जो भी आपका रेलिवेंट बोर्ड है, आपने अपने बोर्ड की तरफ लेके जाना है। अब जब बोर्ड में जाएंगे तो आपने उनको कहना है मुझे अटेस्टेशन इनकी करवानी है फ्रॉम IBCC से, ठीक है ना, जो एक पाकिस्तान का अदारा है। तो अब वो क्या होगा, वो आपको डॉक्यूमेंट सील करके दे देंगे एक इन्वेलप में, जो कि आप IBCC की तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो अब उधर जब आप लेके जाएंगे, वो भी एक इंटर बोर्ड समथिंग इस तरह की उसकी है, जो बोर्ड का एक रेलिवेंट अदारा है, इंटरमीडिएट बोर्ड का, तो वो आपके डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करेंगे। अब आपने उधर से सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करवाने, ओरिजिनल भी करवाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ कॉपी भी करवानी है, क्योंकि आपने GKS वालों को उसकी कॉपी सेंड करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने सेंड नहीं करने, लेकिन आपने उधर से अटेस्ट ओरिजिनल भी करवानी है प्लस कॉपी भी करवानी है। ठीक हो गया, ये तो एक स्टेप हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये आपके IBCC से डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप सेकंड स्टेप गौर से सुनिएगा, आपके डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी ओरिजिनल और कॉपी IBCC से अटेस्टेड होंगे, बोर्ड से अटेस्टेड होंगे, उसको आपने लेके जाना है मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में लेके जाके आपने वो ओरिजिनल भी और उसकी वो जो अटेस्टेड ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल आप ना भी करवाएं तो मसला नहीं है, आपने जो उसकी अटेस्टेड ओरिजिनल कॉपी है उसको लाजमी टेस्ट करवाना है। ओरिजिनल आप सुनिएगा, ओरिजिनल आप ना भी टेस्ट करवाएं तो इट्स ओके, अगर दोनों करवा लें तो ज़बरदस्त है। आपने ओरिजिनल प्लस उसकी जो ओरिजिनल स्टैम्प IBCC वाली कॉपी जो है उसको लाजमी टेस्ट करवाना है। जब वो आपने मोफा से भी टेस्ट करवा लेनी अपनी कॉपीज़, उसके बाद आपने चले जाना है साउथ कोरिया एम्बेसी। कराची वाले कराची में जाएं, बाकी सारे इस्लामाबाद में जाएं, उनसे आपने जाके आप जब सबमिट करवाएंगे डॉक्यूमेंट तो 1 वीक का मिनिमम टाइम लेंगे। तो आपने उधर से काउंसलर कन्फर्म करवाना है उनसे, आपने जाना है, उनको कहना है जी ये मेरे डॉक्यूमेंट है, इनको आप काउंसलर कन्फर्म कर दें। तो वो आपकी जो कॉपी होंगी ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी, उसको वो काउंसलर कन्फर्मेशन कर देगा। अब वो जो काउंसलर कन्फर्मेशन हो जाएंगी आपकी कॉपीज, तो वो आपके डॉक्यूमेंट एज ए ओरिजिनल वैलिड होंगे। अब आप अगर तो ऐसे करेंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाके IBCC से, मोफा से और एम्बेसी से अटेस्ट करवा लेते हैं, और उसके बाद जाके उसकी कलर कॉपी आप कहते हैं कि अगर मैं कलर कॉपी उसकी करवा के साथ अटैच कर दूं और नोटराइज करवा लूं तो वो नहीं चलेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने ओरिजिनल अटेस्टेड ही, ओरिजिनल स्टैंप जिसके ऊपर होगी मोफा की, वही एम्बेसी अटेस्ट करेगी, और उस एम्बेसी अटेस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स को जो एज ए ओरिजिनल परफॉर्म करेंगे आपके डॉक्यूमेंट, आपने साउथ कोरिया एम्बेसी में करने हैं, कोरियर करवाने हैं, TCS करवा लो, कुछ भी करवा लो, लेपर्ड्स के थ्रू करवा लो, कुछ भी आपने वो करवाने हैं विद इन द ड्यू डेट। ठीक है, तो ये था ओवरऑल प्रोसेस। अब इसके लिए कुछ होते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, वो किस तरह लिखना है मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो। उसके बाद स्टडी प्लान कैसे लिखना है वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप उधर से जाके चेक कर सकते हैं कि स्टडी प्लान किस तरह लिखना है। तो मेन प्रोसेस था जिधर से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, अटेस्टेशन प्रोसेस। मैं स्पीडली दोबारा एक बार कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में चला जाए। सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट IBCC से ओरिजिनल और कॉपी दोनों अटेस्ट करवाने हैं, फिर जो अटेस्टेड कॉपी होगी उसको आपने मोफा से करवाना है, वो मोफा वाली कॉपी अटेस्टेड ओरिजिनल स्टैम्प वाली को आपने लेके जाना है साउथ कोरिया एम्बेसी, उधर से आपने काउंसलर कन्फर्मेशन करवानी है, और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सारी फाइल कंप्लीट करके भेज देने हैं जनाब साउथ कोरिया एम्बेसी की, जो भी आपके सिटी में और आपकी कंट्री में उन्होंने ब्रांच, वो बताएंगे। जैसे पाकिस्तान वाले सारे आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, इवन के कराची वालों आपने डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद भेजने हैं। ठीक है, हाँ आप काउंसलर कन्फर्म के लिए कराची भी जा सकते हो, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद जो मेन एम्बेसी है साउथ कोरिया की उधर ही भेजने हैं, कोरियर करवाने हैं, खुद आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस। तो प्लीज़ आपके पास टाइम बहुत कम है, मैक्सिमम जो आपको डेट मिलेगी ये सितंबर चल रहा है, सितंबर की मैक्सिमम आपकी 29 या 28 डेट होगी। ठीक है, मैक्सिमम आपके पास 15 से 20 दिन है मैक्सिमम।
इसके अंदर अंदर आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। अगर जो एक दिन भी लेट हो गया वो डॉक्यूमेंट उनके नहीं पहुंच सकेंगे, और आपने डॉक्यूमेंट टाइम पे भेजने हैं, 2-3 दिन पहले भेजने हैं, ताकि ये संडे ना आ जाए या कुछ इस तरह से कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। आपने कभी सम टाइम ऐसे भी होता है, कुछ स्ट्राइक होती है या किसी वजह से आपके डॉक्यूमेंट एक दिन लेट हो जाती है, तो आपने वो एक टाइम गैप रख के भेजने हैं। तो सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। जो अभी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स थे उन्होंने अप्लाई किया है, मिनिमम 12 स्टूडेंट जो थे, जो मेरे से गाइडलाइन ले रहे थे, उनकी तकरीबन 10 से 12 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे स्टूडेंट्स साउथ कोरिया चले भी गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे रब्ता भी किया है, और ईमेल्स उनकी सिलेक्शन वाली वो भी मुझे सेंड किए हैं। सो गाइस, इट्स द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़। इसमें आपको बेनिफिट आपको पता है क्या मिलेगा, एयरप्लेन टिकट मिलेगी आपको, ईच एंड एवरीथिंग आपको कवर होगी। तो सो गाइस, बहुत ज़बरदस्त ये एक स्कॉलरशिप है, अगर आपको मिल जाता है यू विल बी सो लकी, और आपकी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। सो इसलिए लेट नहीं करना, जल्दी से जल्दी आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और डॉक्यूमेंट भेजें, और मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।